तो महाकुंभ शहर में इस समय जो सबसे ज़्यादा फेमस हो रहा है वो है आईआईटी वाले बाबा। आखिर कौन है ये आईआईटी वाले बाबा, उनकी क्या खासियत है जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, खुद इन्हीं से जानेंगे। महाराज जी, पहले तो आप अपना असली नाम बताइए, क्योंकि आईआईटी वाले बाबा के नाम से आप फेमस हो रहे हैं। हाँ, तो मैं इसलिए बता रहा था, एक तो अभय सिंह है नाम मेरा। हाँ। और इंस्टाग्राम पे भी ABHEY_SINGH। हाँ। तो वो आप सर्व ज्ञान है ना, दुनिया भर की सब प्रिडिक्शंस है। ये भी बता रखा है मैंने कि मैं कितने साल से खुद का भगवान बोल रहा हूँ। हाँ। कितने साल से मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ दुनिया की। हाँ। कि क्या होने वाला है। कितने साल से मैं उस चीज को दिखा कर हूँ कि हाँ ये देखो मैंने किया, ये हुआ। हाँ। वो तो सब प्रेडिक्शन करते हैं पूरी अरे आप वो बोला ना इंस्टाग्राम हैंडल, आप जाके सारे उसको डेटा को एनालाइज कीजिए, आप AI में डाल दीजिए, वो बता देगा आपको। हाँ। हाँ। महाराज जी, आपने क्या क्या पढ़ाई की है, आईआईटी किया है, क्या क्या किया, आप अपने बारे में पहले विख्यात बताइए कि क्या क्या आप कर कर यहाँ पर आए। हाँ, मतलब IIT बॉम्बे से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना। अरे उसके बाप रे बाद बाप, मास्टर्स इतना सारा करके आप। अरे आपको ये तो पहले से पता है, स्टोरी में क्यों इंटरेस्टिंग बना रहे हो। तो नहीं, ऑलरेडी नहीं, नहीं। हम रियल टाइम लाइन में आते हैं ना, एक्टिंग क्यों कर रहे हैं नहीं, मतलब हम कि हाँ रियल अभी टाइम तक लोगों को ये बेसिक इन्फॉर्मेशन तो पता चल चुकी है। हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपका ये पता है कि आपने आईआईटी की है, आपके बारे में हमने कुछ नहीं पढ़ा। मैं एकदम कोरा कागज हूँ, आपके सामने जो लड़की खड़ी है वो कोरा कागज है। आईआईटी आपने किया है, बस आईआईटी वाला बाबा मेरे दिमाग में था, आपसे मिलने चलिए। अब आप अपने बारे में बताइए इस कोरे कागज को। नहीं, वो सब चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं होता मैं जीवन बताने में। जी। तो आप अब किस तरीके की संन्यास विद्या लेने जा रहे हैं, आपकी दीक्षा होगी? संन्यास विस्तार कुछ नहीं लेने जा रहा ना, मैं धर्म में एस्टेब्लिश करने जा रहा हूँ यार मैडम। कैसा आप धर्म स्टैब्लिश करने जा रहे हैं? सत्य है, जो ट्रुथ है। तो सत्यता कैसे दिखाएंगे आप, स्टैब्लिश कैसे करेंगे सब? मेरे हाथ में ना, मैंने इसको सब सारी सिद्धियां है मेरे हाथ में। कैसी अपने आप सिद्धियां? दिखाता जाऊंगा, आप लीला देखते जाओ। सिद्धियों के बारे में बताइए महाराज जी। बताना कुछ नहीं ना, आप देखते जाओ लाइव। कुछ प्रोटेक्शन बताइए जो आने वाला होने वाला है। बताए ना, अभी बहुत सारे प्रोडिक्शन करके रखे हो, इंस्टाग्राम पे जाके देखो। अरे एक अभी बता दीजिए हमारे सामने। जैसे इस साल तो जैसे सूर्य से पूरा सेटलमेंट हो चुकी है ना, काफी टाइम पहले हो गई थी। आपकी सेटलमेंट? हाँ, सूर्य देवता से ना, मतलब अच्छा, कैसे सेटलमेंट हुई है उसके बारे में बता दीजिए। ये सब महाराज जी, कहानियां मत बनाइए ना, उसको पुराण थोड़ी लिखनी है और नहीं। नहीं कहानियां नहीं बनाए, कहानियां नहीं, आप प्रोटेक्शन बता दीजिए, एक हमारे दर्शक भी जान जाए। बता तो दिया, सोलर फ्लेयर्स हाँ। खतरनाक वाले। सोलर फ्लेयर्स ऐसी चीज होती है, तुम्हारी सारी ये रेडिएशन सब डिस्ट्रॉय कर देंगे, तुम्हारी वेवलेंथ, जिसकी वजह से तुम ये रेडियो तुम्हारा जो ट्रांसमिटर जो काम करते हैं ना, हाँ। वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा उसकी वजह से। तो महाराज जी, आप यहाँ कैसे पहुँचे, जूना अखाड़े में कैसे पहुँचे, कहाँ से आए हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, ये सब तो नौटंकी वाली चीज है ना, मेरे को बस यहाँ तक पहुँचना था, उसके लिए इतना सब कुछ करना पड़ा। महाकुंभ के समागम के बारे में कुछ बता दीजिए, कुछ प्रोटेक्शन इसके बारे में भी कर दीजिए। हाँ, तो ये तो सही में महाकुंभ होगा ना, अभी सारे संसार को यहाँ पे बुलाएंगे, पूरा संसार आ जाएगा। हाँ, पूरा संसार आ जाएगा। 45 करोड़ जो सरकार लेकर चल रही है उससे कितना होगा, आप एक अनुमान बता दीजिए। आपका प्रोटेक्शन क्या कहता है कि कितनी संख्या में यहाँ लोग आएंगे? अरे लोग तो मैं बताया ना, पूरे संसार को ही बुलाएंगे। अब उसमें से जो बेसिकली धर्म की साइड होंगे वो सब आएंगे। हाँ। ठीक है, कुछ मजे लेने वाले भी आएंगे, वो ठीक है, उसको हैंडल कर लेंगे। बट जो धर्म की साइड नहीं होंगे, क्योंकि अब ये ओपन ही तुम डिक्लेयर कर देते हो तो फिर वो ओपन हो जाएगा ना, फिर बाद में तुम नहीं बोल सकते तुमने पहले नहीं बताया। तो अच्छा ये बताइए, क्योंकि कुछ लोग लगातार ये कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड बनाने के लिए, क्या इस बार आपकी प्रोटेक्शन के हिसाब से सनातन बोर्ड बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं, सनातन बोर्ड तो बनेगा, बट उसमें जो लोग उन्होंने बिठाए हैं वो खुद के आगे भगवान लगा के बैठे हुए हैं पहले तो। हाँ। यदि वो भगवान है तो उनको बोर्ड बनाने की क्या जरूरत है, इतनी सिद्धियां भगवान के पास तो विश्व रूप होते हैं वो तो। वो बोर्ड पे क्यों बैठे हैं फिर? तो अपने टाइटल को सही करो पहले तो। भगवान ऐसे थोड़ी लगा लोगे यार, तो फिर भगवान जो सभी अवतार लेके आएंगे उनके वैल्यू क्या रह जाएगी फिर? तो कब लेकर आएंगे अवतार भगवान? हाँ, तो वो सब अब है ना, आप जाके प्रेडिक्शन देखो ना उसके अंदर। महाराज जी, आपकी प्रोटेक्शन हम आपके इंस्टाग्राम पे जरूर देखेंगे, लेकिन जिस तरीके से महाकुंभ का इतना भव्य समागम है, क्या कुछ दिक्कतें भी आने वाली हैं, क्या सब कुछ सही से चलेगा आपकी प्रोटेक्शन के हिसाब से? नहीं, वो तो अब तो ग्राइंड तो होगा ही ना। हाँ। अब ये डमरू का टाइम आ गया ना, डम 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 डम। तो डमरू कब बजेगा महादेव का? इनको बड़ा मजा आ रहा है, महादेव का डमरू डमरू कब इतना बजेगा? ब्यूटीफुल है ना, वो डिस्ट्रक्टिव डमरू होता है, वो ऐसे लगता है कि हाँ वो रोमांटिक है। हाँ। महादेव का अच्छा, डमरू का आपको कैसा मतलब लग रहा है? डिस्ट्रक्शन। सुनिए महाराज जी, आपको कैसा लग रहा है? आईआईटी वाले बाबा हर जगह प्रसिद्ध हो गए, आपको ये प्रोटेक्शन पहले से पता था कि यहाँ आऊंगा प्रसिद्ध हो जाऊंगा? ये तो उन्होंने बोला ही था ना, तुम कर्म करता जा, तेरे को सिर्फ एक रील चाहिए, एक वीडियो चाहिए वायरल होने के लिए, इतना ही चाहिए होता है इस संसार में। एक रील से आप वायरल हो चुके हैं कि वैसे। एक चीज कहीं पे तूने सही जगह पे हिट कर दिया ना, हाँ। इस पूरे एल्गोरिथम के अंदर, हाँ। कि सही इंसान को सही चीज बोल दी,
तो वो ऐसे एक एक करके वो गिरेगा डोमिनो, टक 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 टक, फिर वो सारे की सारी पहेली खुल जाएगी। महाराज जी कुछ हमें भी बताइए, हमारी भी रील और ज्यादा वायरल हो जाए, जिससे ये टक 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 जो आपने सारी कहा चीजें ना, बताइए क्या है, इतना सारा कंटेंट दे दिया आपको तो मैंने। मतलब टक 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 ये वायरल हो जाएगा। वैसी वाली हेडिंग मत डालना ना, नकली वाली, मतलब नहीं नहीं, हम कोई नकली हेडिंग नहीं वैसे मैंने डालेंगे। इतनी बड़ी बड़ी चीजें, इतनी इंटरेस्टिंग चीजें बोली, आप उसी को डाल दोगे तो वैसे ही लोग आज इंटरेस्टेड हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? प्रेडिक्शन जो आपने दी है ना सूर्य के साथ, जो शुक्रिया। आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो गजब का है। इसके साथ साथ और क्या प्रोटेक्शन आप देंगे इस जो युवा पीढ़ी है जो बहुत ज़्यादा भारत के पीछे, आप देख रहे होंगे कि विदेशी मेहमान ज़्यादा देखने को मिल रहा है, भारत वाले थोड़ा सा बाबाओं को लेकर निगेटिव, इसकी प्रोटेक्शन कुछ करिए। नहीं, वो तो पहले ही कर दिया था ना मैंने। क्या किया था वो बता दीजिए जरा सा। आपकी प्रोटेक्शन पढ़ने के लिए मुझे इंस्टाग्राम खोलना तीन टाइप पड़ेगा। के जीव हैं इस संसार में अभी, हाँ। रोबोट्स, ज़ॉम्बीज और तीसरे को एनिमल्स। मतलब ये ह्यूमंस के अंदर बात कर रहा हूँ मैं, 3 टाइप की चेतना है। रोबोट सारे पश्चिम वाले, रोबोटिक दिमाग, उनको यदि वो लेफ्ट राइट जैसे भारत में छोड़ देगा ना उनको केओस के अंदर, तो उनको कभी सेल्स बनाना नहीं आएगा, क्योंकि वो उसमें चलने के आदी है कि हाँ ऐसे स्ट्रेट चलो फिर राइट चलो। वो सारे रोबोटिक सिस्टम भी उन्होंने डिजाइन किया, इसलिए जीपीएस वीपीएस बढ़िया, जो कि दिमाग उनका वैसा चलता है, उनकी रोबोटिक चेतना है। तो रोबोटिक चेतना सही है उनकी। सही है गलत है वो तो बाद में डिसाइड करेंगे, पहले उसको आइडेंटिफाई करो। आपकी तरफ से और क्या कुछ खास चीजें इस बार महाकुंभ में होने वाले, क्योंकि समागम आपका है और आईआईटी वाले बाबा को हर कोई ढूंढ रहा है, कुछ प्रोटेक्शन वो और लोगों के लिए भी करेंगे, इसलिए पूछ रही हूँ। नहीं वो सब होगा ना वो तो। अच्छा हमारे लिए कुछ प्रोटेक्शन कर दीजिए, आपके सामने खड़ी हूँ, कुछ पर्सनल प्रोटेक्शन हमारे दर्शकों के सामने कर दीजिए, जिससे मैं भी कह सकूँ कि आईआईटी वाले बाबा ने कुछ हमारे लिए भी प्रोटेक्शन किया था। बताइए कुछ बताइए महाराज जी, क्या बताया, प्रोटेक्शन करिए आप हमारे लिए, कुछ हमारे लिए भी। हमारे दर्शक तो समझे कि जो हमारी रिपोर्टर गई है उसका प्रोटेक्शन आने वाले। मोल्ड भी कर देता ना उसको। हाँ मतलब मैं आपका वैसे भी क्रिएट कर सकता हूँ जैसे आप चाहते हो फ्यूचर। बताइए कुछ क्रिएट कर दीजिए। नहीं आप बताओ ना आपको क्या चाहिए, मैं उसके हाँ, हिसाब आप से मेरी बना प्रोटेक्शन दूंगा। करिए, मैं आगे कहाँ दिख रही हूँ, आगे कहाँ जाऊंगी मैं। जितना मैं चाहूंगा उतना ही उठ जाओगे आप। कितना आप चाह रहे हैं मुझे उठ, महाराज जी कितना आप चाह रहे हैं कि मैं उठ जाऊं, ये बताइए। आपकी प्रोटेक्शन मेरे लिए भी जरूरी है ना, हमारे दर्शक तो देख रहे हैं, लेकिन कुछ अपना भी मैं फायदा देख रही हूँ, मेरे लिए कुछ प्रोटेक्शन आप करिए। नहीं धर्म के साथ जो चलेगा उसके साथ ही होगा। तो मैं धर्म के साथ चल रही हूँ, एक महीने से धर्म के साथ चलना महाकुंभ पड़ेगा। कवरेज कर रही हूँ। हाँ फिर आप बहुत ऊपर जाओगे, बहुत ऊपर। हाँ वो मेरा मतलब वो है मतलब रिटर्न गारंटी। रिटर्न गारंटी आप दे रहे हैं कि मैं कितनी बहुत बार आगे दिया है। जाऊंगी। हर भगवान ने आके यही गारंटी दी है हाँ कि धर्म के साथ जो होगा उसकी हमेशा जीत होगी। बोला कि नहीं बोला, बार बार बिल्कुल बिल्कुल। कि धर्म के साथ जो भी आगे जाएगा उसकी जीत होगी। हमेशा ही जीतता वो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा क्योंकि आप जब लगातार आप वायरल हो रहे थे, आपको लोग ढूंढ रहे थे, तो आपको परेशानी नहीं हुई? नहीं तो महादेव ने बहुत ट्रेन किया ना उसके लिए मुझे। कितना ट्रेनिंग दिया? बहुत ट्रेन किया है। महादेव से आपका कांटेक्ट मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है, ये कैसे कांटेक्ट बना है आपका? ऐसे ही जब कुछ नहीं बचा दुनिया में तो वहाँ पे देखा, वही बोलते हैं ना, जो जहाँ पे कोई नहीं होता वहाँ पे महादेव बैठे होते हैं। हाँ। तो जो जल्दी में सब कुछ खत्म हो गया, सब लोग गायब हो गए, मतलब वो जैसे बोला कि सब हाँ शून्य ही हो गया। तो वहाँ पे तुमने देखा कि यार यहाँ पे भी तुम मरे तो नहीं हो, मतलब यहाँ पे भी कोई है। तब उसको ठीक है, उस चेतना को आप कुछ भी ईश्वर भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। मैंने उसको महादेव के स्वरूप में देखा, मतलब। तो महादेव के स्वरूप को आपने जान लिया है पूरी तरीके से? नहीं पूरी तरीके से तो तब जानेंगे, जैसे तुम भक्त भगवान को पूरी तरीके से तभी जान सकता है जब वो खुद भगवान हो जाए। तो आप खुद भगवान हो गए हैं? नहीं वो तब होगा ना जब मैं पूरा महादेव हो जाऊंगा। अच्छा। तो ये पूरा चक्र मैंने एक्सप्लेन किया ना, विष्णु वाला 10 अवतार वाला कि आगे कैसे जाएगा। कैसे 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 थोड़ा सा पुराण में दिखाते 10 अवतार होंगे, उसके बाद क्या होगा, 11वां होगा कि वो एक से फिर से रिपीट होंगे। क्या जवाब है? बिल्कुल 11वां अवतार होगा तब। नहीं वो 10 ही है, इसलिए तो उसको 10 अवतार बोलते हैं। हाँ, तो 11वां तो आएगा ना, पहले से रिटर्न है ना कि 10 ही होंगे। कल की अवतार तो आना ही। नहीं 10 हो जाएंगे। हाँ। 10वां है ना कल की, 10 के बाद क्या होगा? 10 के आगे आप बताएंगे प्रोटेक्शन आप बिल्कुल। हाँ तो वैसे है ना, अब जैसे आप विष्णु की जर्नी देखोगे तो विष्णु जो है वो शिव की तपस्या कर रहा है, वो धीरे धीरे वो शिव बनता जा रहा है। शिव बनता जा रहा है मतलब कि एक जो साइकिल है वो चलती जा रही है, वो साइकिल पूरी हो जाएगी उसकी, जो मत्स्य अवतार से लेके पूरा कल की तक की जो पूरी साइकिल है पूरी हो जाएगी। वो साइकिल पूरी हो जाएगी मतलब अब विष्णु जो है वो चलाने वाला है बीच में, शिव जो है वो शून्य है। तो जब उसका जो वो काम खत्म हो जाएगा तो वो शून्य में जाके खत्म हो जाएगा, बट फिर यहाँ से फिर नया विष्णु हो जाएगा, फिर से नया विष्णु आएगा। और वो जो बेसिकली नए 10 अवतार की जो चेतना होगी, फिर से वो जो सर्कल है, फिर से वो बोलते हैं ना कि बार बार रामायण होगी, बार बार वो उस चेतना का फिर वो
बेस बनेगा। तो आप पूरी तरीके से मान्य हो गए हैं शून्य के आधार पर, महादेव के आधार पर। नहीं नहीं, वो मेरा जर्नी वही है ना, मैं तो महादेव बन के गायब हो जाऊंगा ना उस ठीक है, तो आईआईटी वाले बाबा महादेव बनकर गायब होने वाले हैं और लगातार फेमस हो रहे हैं। उन्होंने हमारे लिए भी प्रोटेक्शन किया कि बहुत आगे जाएंगे। आईआईटी वाले बाबा जो हैं वो महाकुंभ छोड़कर चले गए हैं। चाहे मर जाए लेकिन भागो मत, पीठ मत दिखाओ। भगवान दो रूप में लोग, निराकार और साकार, दोनों रूप में। आध्यात्म किसे कहेंगे? यही तो है आध्यात्म पूरा। अच्छा, कुछ सुनाएंगे क्या आप अपने माध्यम से कुछ भी? श्री विश्वनाथम। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष और इस समय मेरे साथ मौजूद हैं सोशल मीडिया सेंसेशन बाबा जी, अभय सिंह या आईआईटी वाले बाबा, क्या कहूँ मैं आपको? अभय सिंह ही ठीक है, मतलब बाबा शब्द सही नहीं है ना, क्योंकि दीक्षा और वो सब तो नहीं लिया मैंने कुछ भी। लेकिन बाबा जी आपको सभी बाबा ही कह रहे हैं क्योंकि आप खुद उस वेशभूषा में हैं और आपकी जो बातें हैं वो आध्यात्म की हैं। एक आईआईटीएन जो कि आपने, जैसा कि आपने बताया कि आप आईआईटी मुंबई से हैं और आईआईटी के बाद आप आध्यात्म की हो रही, ये ऐसा कैसे है? तो बाबा कहने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसे ज्ञान तो मेरा बाबा वाला ही है जी। बट जो कि अभी क्या हो गया कि बिना स्ट्रक्चर वाले लोग यदि ऐसे होते हैं एनलाइटन, तो उन लोगों को फिर तुम क्या बोलोगे, मतलब वही वाली चीज़ हो जाती है। बाबा बोलोगे कि नहीं बोलोगे? आपका मेरा एक सवाल है कि आप में और अन्य बाबाओं में क्या अंतर है? मतलब ऐसा नहीं है, बाकी भी अपने हिसाब से हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को इस चीज़ के वो हो रहा है ना कि जैसे गुरु के बिना ज्ञान कैसे हो सकता है। अब जैसे सदगुरु का एग्जांपल लो, अब उनके भी जन्म में तो कोई गुरु नहीं थे जी। वो भी सेल्फ ही उनको समझ में आया एक दिन ऐसे बैठ के, तो अब उनको भी तो गुरु नहीं है। तो ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं होता है। रमना महर्षि थे, उनको भी कोई गुरु नहीं थे। जी। तो आप महाराज जी, आपने कब आईआईटी किस बैच में रहे आप? आईआईटी में 2008 से 2012। 2008 से। तो महाराज जी आपकी एक और बात बड़ी चल रही है आपकी लव लाइफ के लेकर, तो उसके बारे में कुछ बताएं आप। नहीं, लव तो यही है ना, अभी सिर्फ धर्म का काम कर रहा है ना, बाकी भगवान देख लेंगे जो होगा। नहीं, आपकी एक प्रेमिका थी, एक प्रेम कहानी बड़ी चर्चित हो रही है, सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड कर रहा है कि बाबा जी की एक प्रेम कहानी थी, बाबा जी को वहाँ से शायद धोखा मिला इसलिए उन्होंने विरक्त हो गया, उन्होंने सांसारिक जीवन से मुंह मोड़ लिया। नहीं, मेरा सांसारिक जीवन से विरक्त हो गया था, इसलिए मैंने फिर उसको रिलेशनशिप को भी एंड कर दिया। क्योंकि अब तुमको वही है, थोड़ा फीलिंग ही नहीं आ रही है उन सब चीज़ों में, तो फिर ज़बरदस्ती क्यों ड्रैग करना है ना। याद आती है उसकी? नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है ना, वो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग वाली रिलेशनशिप थी उसमें। कभी बातें होती हैं? नहीं ना, उसका अपना फैमिली अपना वो सब। और जैसा कि अभी पता चला कि आईआईटी वाले बाबा जो हैं वो महाकुंभ छोड़कर चले गए हैं, ये बहुत रिमर उड़ रहा है कि नहीं वो अब यहाँ पे हैं ही हैं, नहीं वो भाग गए हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, कहाँ भाग गया, मैं तो यहीं पे था, कहीं नहीं भागा ना, पूरी टाइम यहीं पे था मैं तो, और जाना भी नहीं है ना, मैं भागने वालों में से नहीं हूँ ना। चाहे मर जाए लेकिन भागो मत, पीठ मत दिखाओ। बाबू जी, जो प्रेम की बात हो रही है तो उस प्रेम को लेकर आज का जो जेंजी, आप जाने जेंजी यूथ जो है वो बड़ा उसका कॉन्सेप्ट अलग है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? प्रेम, असली प्रेम तो वही है ना जो दो एनलाइटन बीइंग्स के बीच में होता है, जी। क्योंकि वही लोग हैं जो संसार के अद्वैत वाले भावना को समझ सकते हैं। तो तभी तुम अनकंडीशनल लव जिसको बोलते हो वो कर सकते हो। बिना स्पिरिचुअल वाला इंसान जिसको अनकंडीशनल जीना ही नहीं आता, वो अनकंडीशनल लव कैसे करेगा? कंडीशनली करेगा ना वो तो हमेशा ही। तो भगवान से आपको प्रेम है कि भक्ति? भगवान से तो वही सेम ही है, वो प्रेम मैंने बताया ना अनकंडीशनल है। तो यदि वो अनकंडीशनल डिवोशन है तो वो भक्ति है। जी। तो आप भगवान दो रूप में लोग, निराकार और साकार, तो आप किस रूप में उनको मानते हैं? दोनों रूप में। अभी साकार रूप में भी जैसे आपके फॉर्म में भी वही भगवान ही बात कर रहे हैं मेरे से, ये हवा के फॉर्म में भी वही हैं, ये सारी की सारी आवाज़ भगवान की आवाज़ है। और फिर निराकार रूप में कि मैं अपने अंदर यदि जाऊँ तो मैं देखूंगा कि हाँ ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब शून्य ही सत्य है। मैं आपके फैमिली को लेकर कुछ बात करना चाहूँगा, जैसे आपके माता पिता, तो क्या आपकी माँ जो हैं जिन्होंने आपको जन्म दिया, तो क्या आपको उनकी याद आती है? तभी तो ये सब आध्यात्म कर रहा हूँ मैं, बहुत याद आती है ना देवी की शक्ति की। तो आखिरी बार उनसे आपकी मुलाकात कब हुई थी? नहीं, आप समझे ही नहीं ना जी। मुझे याद आती है महादेवी की और शक्ति की। यानी महादेवी और शक्ति, आप उनको अपने माता पिता मानते हैं? महादेवी और महादेव जी, जिन्होंने पूरे संसार को जन्म दिया।
तो इस अनुसार तो सभी आपके भाई बहन। हाँ। आप देखिए महाराज जी कि जैसे आप आईआईटी मुंबई से आप आए हैं, आज का यूथ जो है वो आईआईटी आईएम जाना चाहता है, उसके बाद वो फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर कमाई करना चाहता है, डॉलर छापना चाहता है। तो आपने कभी सोचा नहीं कि मैं इस बाबा न बनकर मैं आईआईटी कर लिया हूँ, मैं आईआईटीएन हूँ, तो मैं कुछ और करूँ? नहीं ना, ऐसे बाबा बनने का फिर से वही आ गया ना कि वैसा कुछ तो है नहीं कि बाबा बन गया मैं। जी वो तो तुम उस ज्ञान के पीछे जो गए गए और तुमको समझ में आया, वो अलग अलग प्रोसीजर से मैंने समझा उसको, जो मेरा प्रोसीजर था वही। आप जी उसके बाद तो जैसे अभी जो है जो काम कर रहा हूँ मैं नॉलेज के अंदर, अब तो मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ, जैसे पूरा म्यूज़िक की स्टडी करना, पूरा अलग अलग कला के अंदर भी जितनी आर्ट फॉर्म्स होती हैं, डांसिंग फॉर्म्स, ये सब की स्टडी करना, ये सबको करके भी देखना कि हाँ वो होता कैसे है। योग के अंदर भी अलग अलग साधना है, ये सब तो काम तो मैं ज़्यादा ही कर रहा हूँ अभी। म्यूजिक की स्टडी तो क्या आप कुछ अच्छा कुछ सुनाएंगे क्या आप अपने हमारे दोस्तों को? कुछ भी कुछ भी। वो सुनाते ना सानंद मानंद, जी। बढ़िया ना। सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंगम हत पाप वृंदम वाराणसीनाथ तव नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। इसको अलग अलग तरीके से भी गा सकते हैं। जैसे एक इसमें गाया ना मैंने, जैसे अलग उसमें गाओगे तो जैसे मैं यही करता रहता था बहुत टाइम, तो अलग अलग एक ही लाइन को या मंत्र को ना अलग अलग उसमें गाना। सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंगम हत पाप वृंदम वाराणसीनाथ तव नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। फेस भी अलग है, मतलब बहुत जी कुछ हो जी सकता है इसके अंदर। देखिए महाराज जी ने जैसा भी गाया, और महाराज जी मैं एक लास्ट एक लाइन से खत्म करना चाहूँगा। आप ये जो यूथ है उसके लिए कुछ संदेश अपने आप क्या कहना चाहेंगे कि जो अभी सनातन को के लेकर लोगों में अलग अलग धारणा है, जो यूथ है हमारा है वो सनातन के कॉन्सेप्ट को सही समझ नहीं पा रहा, तो आप क्या उनको संदेश देना चाहेंगे? तो ये सब भी उसका ही हिस्सा है ना। जैसे मैंने अभी ये जो म्यूजिक है, तो पहले जैसे राग होते थे, वो बोलते थे कि राग से बारिश हो जाती थी, राग से ये हो जाता था। राग भैरवी, हाँ, तो ये सब कैसे होता था? जी तो तब आप संगीत को समझोगे, आध्यात्मिकता को समझोगे, एनर्जी को समझोगे, ऊर्जा को, तभी तो समझ में आएगा वो सब चीज़ें। तो आध्यात्म तो ऐसे नहीं है ना, कोई एक छोटी बाबा बनना आध्यात्म है। जी इन सबको समझना, एक कलाकार भी एनलाइटन हो सकता है ना, कोई डांसर भी एनलाइटन हो सकता है अपने कला के माध्यम से। हुए हैं ना बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग। बहुत सारे लोग हुए हैं भाई। जो कितनी बढ़िया बढ़िया पोएम्स तो साउथ के अंदर ही मैं देख रहा था, वो कौन सा टेम्पल है वहाँ पे, उनकी जो मेन जहाँ से वो शुरू हुआ, उनकी पूरी फिल्म देख रहा था मैं कहानी की ना, तो उन्होंने कितनी बढ़िया बढ़िया रचनाएं की, जो ये कार्नाटिक म्यूजिक के जो इनको वो बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, जी जी वो सारे के सारे भक्ति में किए उसने रचना। तो देवी सरस्वती आई ना उसके पास समझने के लिए वो सब चीज़ें आध्यात्मिकता से ही आई सारी। तो ये सारा जितना भी डांस फॉर्म्स हैं, बाकी जितना भी सारी की सारी चीज़ें वहीं से लिंक्ड है। तो वो सिर्फ एक चीज़ को मत मानो कि हाँ बाबा बन गया सब कुछ छोड़ दिया, नहीं नहीं। योगी को एक्चुअली में सबसे ज़्यादा ज्ञान होता है कि कौन सी चीज़ का कैसे उपयोग करना है, इसके तुम जड़ खा सकते हो, उसका तुम ये खा सकते हो, इसका ऐसे यूज़ कर सकते हो, उसका वैसे यूज़ कर सकते हो।
कम ज्ञान नहीं होता उनको, ज़्यादा ज्ञान होता है बल्कि। बाबा जी योग क्या है? योग, अब तुम्हारी जो चेतना है वो अलग अलग भाषाओं में, मतलब उसको एक्सपीरियंस करने के लिए दुनिया को डिस्क्रीट उसमें डिवाइड कर देती है कि मैं इसको डिस्क्रीट फॉर्म्स में एक्सपीरियंस करूँगा कि ये इंसान अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ऐसे वो साइकोलॉजिकली भी आप देख सकते हो रिश्तों के अंदर कि हम समझने के लिए उसको कि हाँ ये तो माँ है, ये बाप है, ये गुरु है, ये ऐसा फ्रेंड है, ये दोस्त है, मतलब ये वैसे साथ में है, या फिर वैसे रिलेशनशिप मान लो जो प्रोफेशनल हम बोलते हैं, जैसे आप रिपोर्टर हो, मैं इंटरव्यू देने वाला हूँ, या कोई और जैसे कैमरामैन है। तो ये सब भी जो हम आइडेंटिटीज़ में देख रहे हैं तोड़ के उसको, उस सारे आइडेंटिटीज़ को तोड़ के वापस से तुम आई एम ह्यूमन और आई एम बेसिकली लिविंग बीइंग, आई एम ह्यूमन के बाद सबसे पहले तो आई एम ह्यूमन की आइडेंटिफिकेशन पे आओ, ठीक है, क्योंकि सब वही है सबसे पहले तो, 8 जितने भी 8 बिलियन है, 9 बिलियन है, सब वही है सबसे पहले तो, आई एम एन ह्यूमन बीइंग। फिर उसके बाद क्या बोलोगे, आई एम ए लिविंग क्रिएचर, ताकि वो एनिमल वाले उसमें भी इंक्लूड हो जाए कि तुम उससे अलग नहीं हो, तुम उससे पार्ट का हिस्सा हो, लिविंग बीइंग या लिविंग क्रिएचर जैसे भी बोलोगे उसको। और उस आइडेंटिटी के बाद तुम फिर सिर्फ आई एम लाइफ में आइडेंटिफाई करोगे। आई एम लाइफ में आइडेंटिफाई करना मतलब आई एम सोल में आइडेंटिफाई करना। तो वहाँ पे जब तुम जाओगे वो योग है, मतलब कि तुमने एक कर दिया उसको। बाबा जी अध्यात्म किसे कहेंगे? यही तो है अध्यात्म, पूरा समझाया तो आपको। इसी चीज़ को समझना है, उसके अलग अलग माध्यम है, आप बहुत सारे माध्यम से समझ सकते हो। क्रिया योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, ये भी डिवाइड करने के कैटेगरीज हैं। वैसे तो किसी भी चीज़ को पकड़ लो, उसको करते जाओ तो योग हो ही जाता है। आपसे बात करने का मन और कर रहा है, वो बातें ख़त्म नहीं हो रही हैं, सवाल ख़त्म नहीं हो रहे हैं। ये हो रहा है कि आपसे मैं कितना बात करूं, लेकिन समय की कमी है और फिर से हम एक बार ज़रूर मिलेंगे। ये हमारे साथ IIT वाले बाबा उर्फ अभय सिंह थे, और जिनके साथ इन्होंने कई बेबाकी से कई सवालों के जवाब दिए, और जिनका आपका सभी इस समय जो पूरी अब इस समय महाकुंभ क्षेत्र में ही नहीं, हर जगह सिर्फ इन्हीं की चर्चा हो रही है। इनको लेकर लोग इतना क्यूरियस हैं, इनके बारे में जानना चाहते हैं, ये क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। तो हमने इनसे बात की और आगे की भी चर्चा जारी रहेगी, और महाकुंभ से जुड़े सारे अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। तो हमारे साथ IIT वाले बाबा और अभय सिंह। अभय हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। अब तो अभय, एक दिन हम लाइव कर रहे थे पूरी रात, बहुत सारे लोग हमारे से जुड़े थे। आज मैंने सोचा कि फिर आपसे बात करूं, फिर जानूं कि धीरे धीरे बदलते जा रहे हो, क्यों हर रोज एक अलग अलग वीडियो आती है, ऐसा क्यों यार, ऐसा क्यों? मतलब जो पहले दिख रहा था वो फिर अगले दिन चेंज, फिर अगले दिन चेंज, ऐसा क्यों? ये आप देख रहे हो ना, अध्यात्म जीवंत अध्यात्म, जीवंत रूप से। जब आप वो टाओ को बोलोगे कि द फ्लो ऑफ लाइफ होता है, एक फ्लो में रहना चाहिए, तो उसका जीवंत रूप कैसे होगा? तुम कैसे एडजस्ट हो गए एनर्जी के हिसाब से? एनर्जी के हिसाब से कैसे एडजस्ट हो गया? तो क्यों बदलाव देखने को मिल रहा है बार बार? वही ना, क्योंकि बाहर की ऊर्जा चेंज हो रही है ना बार बार। जैसी ऊर्जा आपको मिलती है वैसे आप चेंज हो जाते हो। मेरे को सुंदर रखना है, तो मैंने ये समझाया था एक रोशन में, देखो ना कि मुझे इसलिए परफेक्ट रिफ्लेक्शन बनना पड़ेगा, हाँ ताकि कुछ मेरे पास ना रह जाए। मेरे को 50 मिला है तो मैं 50 वापस दे दूँ। हाँ, तो जितना आप जिससे तुम लेते हो रिफ्लेक्शन उसको वापस कर देते हो। हाँ, तो इसलिए लोगों को लाइक परफेक्ट गुरु वही होता है ना, हाँ। जो तुमको रिफ्लेक्ट कर दे तुम्हारे अंदर। हाँ, रिफ्लेक्शन होना चाहिए। अब जो कुछ लोग कह रहे थे भाग गए, इधर चले गए, उधर चले गए, अब तो मेरे साथ थे यार उस दिन पूरा टाइम। रियलिटी तो यही है कि उस दिन आप मेरे साथ थे। तो नहीं, वो तो ऐसे ही उन्होंने वो कवर अप करने के लिए किया ना। फिर तो उन्होंने खुद ही वो फोन पे ही बोल रहे थे कि अभी ये रात को चला गया तो अभी ये फेमस है मीडिया में, ये कुछ वो बवाल हो जाएगा, सुबह भेजते इसको। तो मतलब उनका तो पहले से ही वो सोच तो वैसी ही थी ना, मतलब कि अभय इस महाकुंभ को छोड़कर नहीं जाएंगे। यार मेरे को इन सबसे मतलब ही नहीं ना, तुम ये क्यों नहीं समझ रहे हो? मेरे को जीवन और मौत से मतलब होता है, तो उसको वैरागी कैसे बोलते हैं? मतलब वो तो हमेशा ही टेस्ट होता है। जब तुम जंगल में जा रहे हो, एक बार तो मैं बिना फोन कुछ के मैं चले, वो बोला कि भालू घूमते हैं, आप चलो वहाँ दे। सारे रिसर्च किया है यार आपने, तो सारी चीजें, जंगल भी चले गए, पढ़ाई भी कर लिए, अब बचा क्या है? हमारे साथ में रहते हैं, जो तुमको इतनी अनसर्टेनिटी नहीं होता कि जैसे कि मैं नेक्स्ट कदम रखूंगा तो ही मुझे पता लगे जिंदा रहोगे, आप तक क्या निकलेगा भाई, इतनी बड़ी बड़ी घास है। हाँ,
यार सब पता होता है आपको कैसे। एक रील लोगों ने बड़ी वायरल की आपकी मेरी, जिसमें मैंने आपसे पहली बार जब मुलाकात हुई थी तो मैं बहुत जान गई आपके बारे में, और उसमें मैंने आपसे बोला कि ये जो लड़की आपके सामने आई है वो कोरा कागज है, और आपने कहा नहीं 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 मुझे नहीं पता, ये लोग वायरल कर रहे हैं। इसके बाद तो उस दिन तो कोरा कागज ही आपके पास थी ना, कोरा कागज ही रहना आपको, कोरा कागज ही रहना ना। तो देखो अभय भी बोल रहे हैं कि मैं कोरा कागज हूँ, और अभी भी इनके लिए मैं कोरा कागज हूँ। बस मैं जान रही हूँ अभय को अब धीरे धीरे, क्योंकि अच्छा यार अभय पढ़ाई IIT उसके बारे में हमने कभी डिस्कस नहीं किया, उस बार भी हमने नहीं डिस्कस किया। क्या एक्सपीरियंस था IIT IIT बॉम्बे का भी एक्सपीरियंस नहीं, बहुत सारी कहानी यार मेरे पास, कहानियाँ बहुत अच्छी। अरे यार एक दो तो सुनाओ यार, एक दो कहानियाँ सुनाओ IIT बॉम्बे की। क्या क्या कहानियाँ रही, क्या क्या मोड़ रहा IIT का? इसमें एक तो उसकी है वो, वहाँ पे कुछ तो ना मेरे साथ वाली जिंदगी वैसी चीज़ें क्यों होती है अजीब अजीब। क्या क्या हुआ? देख कोर्स में ना कुछ तो ऐसे रजिस्ट्रेशन एरर हो गई, बट वो मेरे को बहुत बाद में जाके पता चला। स्पोर्ट्स का कुछ तो अटेंड करना पड़ता है उसके अंदर, तो उसके अंदर जैसे पहले सेमेस्टर पास हो गई, दूसरे सेमेस्टर में से फेल ग्रेड आया, लेकिन मैं तो जाता था हमेशा। क्योंकि हुआ क्या भाई, ये चक्कर क्या है, क्योंकि उसकी वजह से फिर तुम जैसे वो इलेक्शन वगैरह में खड़े होते हैं ना वहाँ पे, तो वो उसको वो जो उसी किसी फेल हो तो नहीं खड़े हो सकते। यार ये हुआ क्या है, मैं तो पूरा किया है, पूरा उसका डोसा वोसा का चक्कर लगाए, सारे वो निकाले पेपर वेपर ऐसा हुआ। और क्योंकि उस टाइम पे मतलब काफ़ी बढ़िया था ना, मैं जैसे हॉस्टल का भी जब मतलब सारे एक्सपीरियंस IIT बॉम्बे में मिले हैं। हाँ ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड मिले ना उसके बाद मेरे को। बाप रे यार, क्या क्या अवार्ड मिले हैं, क्या क्या अवार्ड मिले हैं अभी तक? हॉस्टल में मिला है, हॉस्टल का कल्चरल साइटेशन और ऐसा ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड, IIT का भी जो इंस्टीट्यूट का ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड होता है वो भी मिला है आपको। और वो वाला जो अभी मेरी आपकी बात हो रही थी सिंदूर लगाने के ऊपर, उसके बारे में बताओ कि माँ कैसे माता के स्वरूप को आज आप लेकर चले। हर रोज तैयार होता है अबे, हर रोज उसको अलग स्वरूप चाहिए, हर रोज वो कुछ अलग दिखता है, कैसे? यही तो जेल के मजा है, देखिए क्या जेल का ही मजा है। हाँ तो हर रोज अलग, ये जो तैयार होना होता है वो जीवन के मजे के लिए करते हो। थोड़े मिल ज़्यादा मिलते, मतलब थोड़े मिलते हैं कि ज्यादा? मतलब उसी चीज़ को, मतलब थोड़ी चीज़ को ही तुम हाँ कितने पूर्ण तरीके से लग रियलाइज कर देते हैं। मतलब मैं तैयार होता हूँ बट मेरे पास इतनी सारी चीज़ें ऑप्शन ये थोड़ी तो भाई है, कपड़े पे भी मैं वो, बस थोड़ा इंटरचेंज कर देता हूँ चीज़ों को। वो जाप बने हुए कपड़े पे भी जाप बने हुए ये तो हाँ चक्कर है, चक्र है, वो जो शरीर के चक्र होते हैं ना वही है ना, ऊर्जा के लिए। ऊर्जा के चक्र। ऊर्जा के चक्र के बारे में कुछ बताओ, क्यों उसको साथ लेकर एक्टिव चलो? करके दिखाओ आपके। हाँ दिखाओ यार। यार आज हम प्रेडिक्शन करेंगे, आज हम प्रेडिक्शन करेंगे और जानेंगे प्रेडिक्शन के बारे में। अभय की प्रेडिक्शन, वो मेरे साथ पहला वाला प्रेडिक्शन सूरज को लेकर था, आज कुछ नया प्रेडिक्शन अभय की तरफ से इस कोरे कागज के लिए। अभय मुझे कोरा कागज कहते हैं, तो अभय ही बताएंगे कि आज क्या खास प्रेडिक्शन होगा। बताओ अभय, प्रेडिक्शन क्या होगा आज आपका हमारा? आज बहुत देरी साधना की ना मैंने सुबह से। कितने घंटे? मैं सुबह 1 बजे उठा था ना। बाप रे, उसको सुबह नहीं कहते, उसको रात कहते हैं। 1 बजे उठ के मैं बाहर बैठ गया, हाँ वो सोना जो आग जली थी, जैसे आप आए थे ना, जैसे आपने देखा था सामने, तो वहाँ पे बाहर एक आग थी। हाँ हाँ, धूनी पे, नहीं बोलो उसको आग, धूना कहते हैं उसको। उसको बेसिकली जो रिचुअल फॉर्म में या सेक्रेट फॉर्म में हो रहा था धुना हो जाता है। हाँ वैसे तो अग्नि है वो, अग्नि है, अग्नि के सामने। तो क्या पूजा की आपने? मतलब सुबह 1 बजे, उसको रात 1 बजे कहते हैं। 1 बजे से कितने घंटे तक किया? तो सोता भी नहीं था कभी। सोता नहीं? जब मैं पद यात्रा में जैसे वहाँ पे पहुँचा था कसौल में, तो पूरी रात भर में डांस कर रहा था, छत के ऊपर भजन गा यार रहा तो था। आपकी एक डांस वाली वीडियो भी वायरल बहुत हो रही है कि खूब नाच रहे हैं। मैं तो कनाडा में सबसे पहले एलगिरी नंदनी के ऊपर 3.5 साल पहले डांस किया था। हाँ सोचो ना, यहाँ पे इंडिया में थोड़ी कर रहा था, कनाडा में डांस कर रहा था। लेट्स डांस विद अभय करके देखे। कोई गाना बजाएंगे फिर, या तो बिना गाने के ही डांस कर ले? आप डांस गाते यार थोड़ा बहुत तो आ ही जाएगा आपके साथ, थोड़ा बहुत तो अभय के साथ डांस कर ही सकते हैं। वैसे वाला नहीं ना, कौन वाला? वो तल्लीनता वाला डांस होना चाहिए, आर्ट फॉर्म। आर्ट फॉर्म? यार जो मैंने वीडियो देखी ना वो वाला डांस तो मुझे नहीं आता, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो डांस कर ही सकते हैं अभय के साथ। कैसे डांस करेंगे? 2-3 डांस कर लेता ना मैं तो, कृष्ण वाला भी कर लेता हूँ जो वैसा वाला होता है।
तांडव वाला भी कर चलाता हूँ। ये शिव तांडव चलो क्लासिक शुरू वाला भी कर कर थोड़ा सा लेता एक स्टेप। शिव तांडव कैसे करोगे आप? पागल हो आपको? मेरे को नहीं आता, अभय से सीखूंगी ना। नहीं, वो शिव तांडव तो लोग ऊर्जा ही अलग ही होते हैं। अच्छा तो कोई और थोड़ा सा एक स्टेप केदारनाथ सिखा में किया दो था ना यार। मैंने शिव तांडव। यार एक स्टेप सिखा दो, तुमने शिव तांडव किया है, मैंने नहीं किया है। मेरे को एक स्टेप सिखा दो। अच्छा नहीं स्टेप्स वगैरह कुछ नहीं ना, मैं तो उसकी एनर्जी देखता हूँ। कैसे एनर्जी? मेरे अंदर है ना एनर्जी। मतलब तुम उसके बेसिकली इतना तुम्हारी बॉडी की एनर्जी इतनी टाइट होनी चाहिए और एक कॉन्शियसनेस में जाके लाइक वो वाइब्रेशन में चल जाएगी। वाइब्रेशन। शक्ति को समझो उसे। शिव और शक्ति को समझिए और तब एक चीज हो जाता है ना, आपको समझ पाओगे तभी आपको, लेकिन इसके लिए वर्ल्ड को बंद करना पड़ेगा फिर से। बताइए, बंद करते हैं वर्ड को और शिव को समझते हैं। वर्ल्ड बंद किया, शिव आराध्य है, खत्म सब। शिव के आगे सब खत्म खत्म। खत्म। हाँ, तो अभी देखो बताओ। अब ये टच हो रहा है, ठीक है, यस। हाँ या ये टच हो रहा है, हाँ, इसमें आपने कैसे डिफरेंस किया? ये महसूस हो रहा है। नहीं महसूस तो दोनों ही टच हुए ना। हाँ। क्या डिफरेंस है इस टच में और इस टच में? इस टच में सेम है। कैसे महसूस करूँ इसको? ये थोड़ा सा वाइब्रेशन टच है और ये नॉर्मल टच है। नहीं वो दोनों ही वाइब्रेशन टच है। दोनों तो वाइब्रेशन जैसे तो अब क्या है ना, ये ग्रोथ लेवल पे हो रहा है अच्छा ये। हाँ इसलिए वो टच लग रहा है हाँ ना। बट वैसे हम कॉन्स्टेंटली हवा के टच में तो है ही। हाँ यहाँ पे एक है मतलब एक चीज जो कॉन्स्टेंटली पुश कर रही है यहाँ पे, हाँ। तो वो भी टच कर रही है तुमको, बार बार ऐसे हिल रही है यहाँ पे टच कर करके। जैसे मैंने हाथ से टच करके हिल रहा है, वैसे हवा भी टच करके हिल रही है। यस। तो जब तुम उस ऊर्जा में चले जाओगे तो इस लाइक शिव तांडव मतलब कि अब तुम बेसिकली हवा को घुमा रहे हो या ऊर्जा को घुमा रहे हो साथ में। मतलब ये मूवमेंट होता है शिव तांडव का, एक एनर्जी मूवमेंट कह सकते हैं इसको ना। हाँ, जो कि तुम शक्ति कॉन्शियसनेस में हो ना उस टाइम पे, हाँ तो तुम एक्चुअली में बिल्कुल यूनिटी में आ गए हो एलिमेंट्स के साथ। तो तुम हवा को बिल्कुल ऐसे समझ रहे हो, बिल्कुल स्किन पे फील कर रहे हो, तो तुम उसको फिर पकड़ के घुमा सकते हो बेसिकली। मतलब एयर पूरा घूमेगा वो शिव के प्रारूप में, शक्ति के एनर्जी के प्रारूप। हाँ, मतलब वो जनरेट होती है ना वैसे वाली वाइब्रेशन, वो आपको इतना फील नहीं होगा क्योंकि जैसे आपको एयर इतना फील नहीं हो रहा है अभी नॉर्मल इंसान को, तो जब वो चीज़ शक्ति जनरेट होगी तब वो भी इतनी फील नहीं होगी। बट वो फिर वो जनरेट होती है ना उसके अंदर, लेट्स चला जाता है ना वो। दो स्टेप यार अभी नहीं। यार, दो स्टेप करो ना यार। अब है आपके साथ वो कन्हैया वाली ऊर्जा आती है ना, शिव वाली ऊर्जा नहीं आती। अच्छा, मेरे साथ कन्हैया वाली ऊर्जा आती है यार। मेरे साथ तुम गाना बन जा रहे हो। तो थोड़ा सा कन्हैया वाली डांस कर ले, मुझे सिखाओ ना यार, दो स्टेप्स। हम लाइव कर रहे हैं, हम लाइव डांस करेंगे। देखे तो अभय किस फील के साथ करते हैं। यार बांसुरी भी दे यार। बांसुरी नहीं है तो कोई बात। वैराग्य नहीं लेके घूम रहा है अभी कहाँ। तो वैराग्य में पार्वती भी नाचती थी शिव के इशारों पर। वो अलग है ना, वो क्लासिकल होता था। क्लासिकल मुझे नहीं आता। तो वो तो अलग ही है ना, वो दोनों वैरागी टाइप के, वो बेसिकली मास्टर कर रहे हैं सब आर्ट्स में। हाँ। वो अलग चक्कर है वो। तुम बस कृष्ण जो कर रहे थे वो रास था ना, वहाँ पे वो रास नहीं है, वो चीज़ फिर अलग हो गई। हो तो विधा को पूरा बेसिकली तुम एनर्जी फॉर्म में जाके तो सिखाओ मुझे अभय। दोस्ती का क्या फायदा आपकी दोस्ती का क्या फायदा जो मुझे एक स्टेप नहीं सीखने को मिले आपसे? क्या स्टेप है आपको? कोई भी एक स्टेप सिखाओ। आपने राधा वाला बोला, मुझे कृष्ण वाली फील आती है, तो कम से कम एक स्टेप तो सीखो। एक स्टेप चलता है यार। मुझे भी तो दिखे अभय डांस कैसे करते हैं। अभय ने मुझे कुछ सिखाया है? अभय कुछ सिखाना ही नहीं चाह रहे हैं। चलो 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 चलो, लेट्स डांस विद अभय। अभय मेरे को डांस सिखाएंगे। चलो, अभय आज अलग प्रदर्शित होंगे और अभय मुझे कुछ सिखाने जा रहा है। ये अलग सा समागम देखने को मिलेगा अभय का मेरे साथ। देखते हैं अभय क्या सिखाते हैं आज मुझे और किस तरीके से अभय आज अलग प्रदर्शित है। तो पहले अभय को देखिए, पूरी ऊर्जा इनके अंदर दिख रही है। ऊर्जा का एक अलग समागम है। हाँ, गाने बजाने पड़ेंगे, बिना गाने के चलते हैं। बिना गाने के नहीं होगा यार, ऊर्जा इतनी है ना। हाँ, राधा राधा ही बुलाए तो राधा राधा मैं गा दूं? मुझे थोड़ा बहुत गाना आता है, मुझे थोड़ा बहुत तो गाना आता है।
यार देखो, बहुत सारे लोग बहुत सारी मैसेज कर रहे हैं कि बाबा को यार बोल रही हो, रिपोर्टर। इनको बताओ, मैं इनको यार बोल सकती हूँ कि नहीं? अरे भगवान तो किसी भी रूप में देख सकते हो ना। देखे, भगवान किसी भी रूप में देखे जा सकते हैं, तो यार हो या कुछ भी हो, वो अलग चीजें हैं। आप भगवान को किसी भी रूप में जान सकते हैं। ऐसे मीडिया वालों को चिमटे पड़ना चाहिए। ये मेरे से किसी ने कहा है कमेंट किया, ऐसे मीडिया वालों को चिमटे पड़ना चाहिए। क्या चिमटे पड़ेंगे मुझे? आप सही पढ़ेंगे और दूसरे वालों को पढ़ेंगे। दूसरे वालों को? मुझे नहीं पड़ेंगे। अभय ने बोला है कि मुझे नहीं पड़ सकते चिमटे। साधु की तपस्या भंग कर रहे हैं, सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या आपकी तपस्या भंग हो रही है मुझे कुछ सिखाने से? नहीं, यही तो तपस्या है। हाँ। यदि मेरी तपस्या भंग कर दी तो मैं काहे का तपस्वी। यही तपस्या। ये पत्रकार लोग मक्खी की तरह से जिस पर चिपक जाते हैं उसको त्रस्त कर भगा ही दम डालते हैं। मतलब मैंने आपको त्रस्त करके भगाने की कोशिश की है, ऐसा कुछ है? नहीं ठीक है, आप गाओ, राधा वाला गाओ। क्या था आपको? श्री राधा 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 श्री राधा। यार मैं क्या गाऊं, मेरे को श्री राधा के इस जाप के अलावा कुछ आता नहीं है। श्री राधे 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 श्री राधे। हाँ यार, मैं तो डांस करने वाली, लेकिन आप ही नहीं शुरू कर रहे हो तो मैं कैसे आपके साथ? आपको साथ हाँ यार, आपके साथ ही डांस करेंगे। आप भाग रहे हो इधर उधर। हाँ नहीं, मैं सीखूंगी। ये एक्सक्यूज तो पूरा करो। एक्सक्यूज ही पूरा कर रही हूँ। हाँ ठीक है, चलो आप मेरे को सिखाओ, डांस कैसे सिखाओगे आप मुझे? इस साइड आओ। हाँ, अब डांस सिखा रहे हैं, बताइए। आप लोग डांस कर रहे हो, बॉडी को लूज करो। फोन आ रहा है आपका। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। मैं सीख चुकी डांस ऐसे। स्ट्रिक्टेड कैसे होते हैं मतलब कहीं पे भी हाथ मार सकते हो। मम्मी को वो शर्म आ रही है? नहीं, शर्म क्यों आएगी? मैं डांस सिखा रहे हैं और मैं अपने हाथों को मूवमेंट कर रहा हूँ। हाँ, अभी हाथ जैसे हाथ मूवमेंट किया वैसे कर रहे मूवमेंट करो। हाँ, पहले थोड़ा सा तो इसे बीच में घुमा है तो ये उत्तर रोड का बाबा जी का स्कूल कैसे करेंगे डांस? बिना गाने कैसे करेंगे यार? कदम यार, गाने बजा देंगे तो कॉपीराइट आ जाएगा हमारे पे। गाना बजाएंगे तो कॉपीराइट आ जाएगा। कॉपीराइट भी तो नहीं आना चाहिए, लाइक कर रहे हैं यार। अब कॉपीराइट का सिस्टम आ जाएगा हमारे पास। मैं शिव रहता हूँ ना यार, मैं वो तो डिजायर में रखूँ मैं वो चीज़ तो कैसे हो गया? चलो आप बैठो, चलो हम बाद में सीखेंगे। अबे के साथ हम डांस बाद में सीखेंगे। अबे आप बैठिए। लाइव डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, लाइव डाउनलोड कर सकते हैं। अबे उस चीज को ना, कॉन्शियसनेस को। अच्छा, कोई पूछ रहा था कि अभय योगी जी से मिलेंगे। योगी जी के अंदर कौन सी शक्ति दिखती है, कौन सी एनर्जी दिखती है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जानते होंगे आप उनको। अभी तो छोड़ दिया ना मैंने, पहले मैंने बोला ही था मुझे उनसे मिलना है भाई। इस टाइम पे तो किसी ने कुछ वो नहीं किया। आप मिलना चाहते हो उनसे? जब मिलना चाहते थे तब तो मिले नहीं हो। मिलोगे? अगर वो मिलते हैं आपसे तो आप मिलोगे उनसे? हाँ अब तो महादेव बोलेंगे वही करें।
महादेव तो चाहते हैं। अच्छा, वो उन्होंने जो इंतजाम करे हैं, जो चीजें चल रही है, वो सही है या गलत है? कौन सी चीज? जो ये सब चीजें चल रही है, कौन सी चीज है? जो उन्होंने पूरा आयोजन कराया है कुंभ को लेकर, वो सही है या गलत है? क्या हो गया यार? कॉपीराइट आ जाएगा मेरी लाइव पे। हाँ, उसका प्यार नहीं आएगा। कॉपीराइट आता है, फेसबुक लाइव पे हूँ मैं आपके साथ। अच्छा ये बताओ, क्योंकि वो आपको लोग लेकर तो कह ही रहे थे कि आप चले गए हो, हर्षा चली गई। चले गए वो? हाँ, कोई नहीं, रो रही थी बहुत ज्यादा। तो बुला लो उसको वापस। फिर से बुला लिया जा। हाँ। कह रही थी कि लोग मुझे रहने नहीं दे रहे हैं। कौन नहीं रहने देगा? अपना एरिया है। मैं जैसे घूम रहा, मुझे भी कोई रहने नहीं दे रहा है। फिर भी राजा हूँ, सोचो सारी जगह का। सबसे ज्यादा पॉपुलर मैं ही हूँ। सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है? सबसे ज्यादा आपने पॉपुलर तो बोला था मैं ही हूँ। हाँ, और क्या, सेकंड नंबर पे हर्षा है। तो सबसे पॉपुलर बाबा हमारे साथ है। यार मैं ना बार बार याद कर रही हूँ आपको, और लोग मुझे गरिया रहे हैं ढंग से। हाँ, प्रेम से कोई भी शब्द बोल दो, उसमें दिक्कत नहीं। प्रेम से हम कोई भी शब्द बोल सकते हैं। अभय का पूरा सामान मेरे साथ है। ये क्या है? पर ये यही किसी सामान है, बाकी सब छोड़ दिया ना मैंने, अब यही बचा है बस। बाकी क्या क्या है इसमें? चेरी रखा है, बीड़ी जो आप चेरी तो खाते चाहिए, हो, सारी मेन काम की चीजें रखी है। आईपैड, एक कम्बल, हाँ, ये मोटा का चार्जर चार्जर है, आईफोन का चार्जर, वो सब चीजें हैं। और इतने सारे इत्र की बॉटल। ये कहाँ कहाँ से फिर ये एक तिलक और ये सब तिलक है ये। आज मैं अभय का बैग चेक कर रही हूँ। होते हैं, नीम और टर्मरिक। ये क्या है? नीम और टर्मरिक क्या हुआ? नीम और टर्मरिक क्या कैप्सूल है? अरे तो आज तो तुम क्या सोचते हो, इतना सारा जयपुर खाने इम्यूनिटी कैसे आती है मुझे? इतने होश में कैसे रहता हूँ मैं? अच्छा, ये इम्यूनिटी के लिए है। यार मैं आपका पूरा बैग चेक कर डालूं। ये सब वैसे वाला सवाल है, इसमें ये सब भी है, मतलब नेल कटर, ये तो आप सब नाखून क्यों नहीं काटते? आपके पास नहीं कटर है जब। सब रखता ना, मतलब नाखून में अपनी मर्जी से नहीं काटता ना, इस वजह से थोड़ी काटता हूँ कि मेरे पास ये चीजें दो नहीं है। मुझे। अरे उसके अंदर वो सब सिलाई विलाई का सामान भी है। अच्छा, सिलाई कपड़े वपड़े फट गए तो? हाँ, सब रखता और है ना मैं। ये नीम की वो है। यार सारे ज्ञान है तुम्हारे पास, कुछ अलग ही हो, अलग ही। बताओ तो अबे भागेंगे नहीं ना अब? मैं तो पहले भी नहीं भागा था, ये क्या है, कुछ फिक्शनल सिचुएशन बना के और फिर तुम उसको मुझे डाल के। फिक्सिंग सिचुएशन आप बना रहे हो। जब कोई खोजता है ना तो कुछ मैं कहीं तो बुलाया भी मिलता तो उसी दिन आपको। मैं तो मिलती हूँ। अरे यार मैं ही तो मिलती हूँ आपसे, और कोई नहीं मिल पाता। तो भागे कहाँ थे जब आपको फोन करके खुद बुलाया, मतलब मैंने। हाँ आपको पता है उस दिन आपने कॉल किया था ना? हाँ बट एक्चुअली वो एग्जैक्टली उसी टाइम पे मैनिफेस्ट किया था मैंने। हाँ। क्या? पहले मैं ड्राइवर को कॉल करता हूँ, बोल रहे नहीं उसको कॉल करने दे। अच्छा, मेरे को कॉल करने दे। 3 मिनट में आपका कॉल आ गया, चलो हो गया काम, नेक्स्ट। यार कोई पूछ रहा है कि उनसे पूछो कि बाबा से पूछो कि भगवान से भेंट हुआ है कभी? भगवान के साथ ही तो रहते हैं। साथ रहते हैं ना, भगवान अंदर ही है बाबा के। जो बाबा ऊपर हाथ करके रखते हैं उससे आपको मिलने वाला है, उनका इंटरव्यू करके दिखाइए। ओहो, लोगों ने मेरे लिए भी वो जो उर्दबाहु की तपस्या करते हैं उन लोगों से आप मिले? हाँ, आशीर्वाद दिया ना, सेवा दिया है इनको? आशीर्वाद दिया ना उन्होंने। अच्छा, उन्होंने आशीर्वाद दिया आपको। और कुछ अलग चीजें बताओ। आज का श्रृंगार किसको आप प्रदर्शित कर रहे हैं? ये श्रृंगार किसके लिए है? नहीं, ये सब रहने दो, अभी हो तो गया वो सवाल पहले। मैंने ये नहीं पूछा किसको समर्पित कर रहे हैं आप। नहीं है वो कोई। ये क्या है? आज ये अलग माला है। सेम ही है वही। नहीं यार, ये थी ये आज पहना है आपने। यार मैं हर रोज सेम ही पहन रहा हूँ, देखो ना वीडियो, यार सेम है। यार हद करते हो, हर रोज सेम पहन लेते हो, कह रहे हो। तब कुछ खास चीजें अबे बता। बस ये वाली ये थी, ये जब हम मिले थे तब थी। ये यहाँ पे थी और ये यहाँ पे थी। ये तो मैंने देखी थी हाथ में ही। हाँ, तो ये नहीं, इससे पहले हाथ से वाले गले में थी और ये हाथ में थी, रुद्राक्ष। अच्छा, लेकिन जब मैं मिली थी तब ये हाथ में ही थी, परसों नरसों में। हाँ, तो तब ऐसे ही था, सेम ही सेट। तब का सेट सेम है। मेरे को याद रहता ना सब कुछ। तब पार्वती जी मिली कि नहीं अभी भी? परसों से लेके आज में आज कोई दिखा पार्वती का स्वरूप? बता दो, मुस्कुराओ नहीं, मुस्कुराओ नहीं। नहीं, वो ऐसे नहीं होगा। नहीं होगा?
नहीं न्यूज़ चीज़ पे फोकस मत करो ना आप, मेन छोड़ो काम पे फोकस करो। छोड़ो छोड़ो, धर्म की स्थापना कैसे होगी यार? प्रेडिक्शन करो यार, कुछ प्रेडिक्शन करो, कुछ प्रेडिक्शन करो। क्या प्रेडिक्शन कर रहे हैं अब? सब जला देंगे सब जला देंगे क्या? जितने भी एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं हाँ। अभी, जैसे ये जो गवर्नेंस सिस्टम से लेके इकोनॉमिक सिस्टम से लेके एजुकेशन सिस्टम से लेके सारे के सारे सिस्टम सबके सब चेंज करेंगे। तो सब जला देंगे। तो उसके लिए पहले वाली चीज़ को तो जलाना पड़ेगा ना। और नेक्स्ट मतलब उसके अंदर ये भी इंक्लूडेड होगा स्पिरिचुअल सिस्टम्स, जैसे शंकराचार्य ये सब बनने की पद्धति है सब। तो शंकराचार्य जब नहीं थे तो तब थोड़ी थी, उन्होंने बनाई के नहीं ना ये सिस्टम। आदि गुरु शंकराचार्य की ही चीजें चलती आ रही हैं। हाँ बट उनसे पहले भी तो आध्यात्म तो उनसे पहले भी बहुत पहले चला हाँ है। हाँ। तो वो तो सिस्टम तो बनाए जा सकते हैं ना, चेंज किए जा सकते हैं। तो उन्होंने वो सिस्टम बनाया तो अभी तक चल रहा है, ठीक है। अभी वही अजीब सा ही हो गया वो। तो वो चीजें पहले से ही चल रही है। तो सब विनाश मतलब पृथ्वी खत्म हो। मतलब जल जाना मतलब कि वैसे जल जाना ना, चीजें का मतलब थॉट जल जाना, वो वाली चीज का अंत हो जाना मतलब। यार मेरे को ना बहुत गालियां पड़ रही हैं अब है। जो लोग गालियां दे रहे हैं मुझे, उसके लिए क्या कहोगे? नहीं, देवी है ना, नारी को कभी गाली नहीं देते। हाँ, देवी को कभी गाली नहीं देते। एक आदमी है बहुत देरी से लिख रहा है कि माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, उसमें ही सारा जीवन है। गणेश जी ने भी उनकी सेवा करके सब पूरी दुनिया प्राप्त कर ली, आपको भी वही करना चाहिए। किसी ने कमेंट किया है, क्या कहूँ? इसका पहले मैं जवाब दे चुका बहुत बार। अभी तुरंत रियल में भगवान थे वो। हाँ। उसने सही पहचाना, वो दोनों जगह से सेफ था। हाँ। सत्य भी वही था। हाँ। और रियली में जैसे मैंने बताया ना कि महादेव की फॉर्म्स होती है, तो वो फिजिकल फॉर्म्स में भी मतलब उसके बाप थे, बट वो एक्चुअल में भी शंकर भगवान ही थे, शिव ही थे। हाँ। तो वो वैसे उसको बोला कि हाँ तू मेरा भगवान है, वो दोनों साइड से करेक्ट हो गया उसके लिए। तो हाँ। मतलब जो मैंने 5 सत्य बताए ना, सत्य, अर्ध सत्य, नग्न सत्य, पूर्ण सत्य और अटल सत्य। हाँ। तो सत्य जो है ये वाला सत्य है कि अभी हम ये इस टाइमलाइन में खेल रहे हैं, ये 34 साल की मेमोरी के साथ कि हाँ इस शरीर के अंदर है, अभी मैं ये हूँ, मैंने ये किया था वो किया था, जिसके ऊपर सारे लोग पूछते रहते सवाल। तो हम उस सत्य में घूमते रहते हैं। अच्छा, एक कोई कमेंट किया है कि बाबा जिस लड़कियों को फॉलो कर रहे हैं ना, उनको सब हर कोई मैसेज करके पूछ रहा है आप इनकी गर्लफ्रेंड है, आप इनकी गर्लफ्रेंड। मेरे भी अकाउंट पे बहुत सारे मैसेज आए कि आप बाबा की गर्लफ्रेंड है। ये तो करना है ना, शक्ति को ताकत देनी है। शक्ति को ताकत देनी है मतलब महिलाओं को ताकत देनी तो है। मेरी अटेंशन के थ्रू यदि उनको अटेंशन मिल रही है तो बढ़िया है ना। ओ, मतलब आप अटेंशन दे रहे हो लड़कियों को सबसे ज्यादा। हाँ तो वही तो करना है ना। हाँ। मतलब लड़कियों को ज्यादा जो भी फेमिनिन चीज है ना, मतलब हाँ। ये स्टार्टिंग में बताया था ना मैंने, हाँ। फेमिनिन वर्सेस मैस्कुलिन फाइट है। हाँ। तो फेमिनिन जो भी एनर्जी है, जैसे धरती माता के लिए कौन लड़ेगा, गौ माता के लिए कौन लड़ेगा, बाकी जो भी फेमिनिन है उसके लिए कौन लड़ेगा। तो फिर मैं सारी अटेंशन उस साइड डाइवर्ट कर रहा हूँ ना। हाँ, डाइवर्ट कर रहे हो। नहीं, महादेव कराएंगे ना, महादेव कराएंगे। महादेव और पार्वती जी की जैसे विवाह हुआ था वैसे ये अभय और उनकी पार्वती का विवाह होगा। देखते हो लीला कैसे होती है। बाबा लव मैरिज करेंगे या अरेंज मैरिज? कमेंट इतने आ रहे हैं। साधना मैरिज, साधना वाली मैरिज, मतलब जिसके साथ साधना मैच करेगी। वाह। और कोई पूछ रहा है, पूछो आध्यात्म गुरु कौन है इनका? ये तो मुझे पता है। कौन है? ये वही है ना, सदगुरु महाराज। आध्यात्मिक गुरु कौन है? सदगुरु महाराज। कुंभ में स्नान से क्या फायदा होता है बाबा जी? स्नान करने से कुंभ में क्या फायदा होता है? बहुत फायदा होता है ना। बताया था मैंने, दिन में बताया था, रात को ये सवाल लिखा जाता है। अरे यार लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं क्या बताऊं, मैं कमेंट पढ़ रही हूँ लोगों बहुत के। सारी चीजें ना, जैसे वो ठंडा पानी है उसका भी अलग फायदा है। फिर वो कॉन्फ्लुएंस के अंदर पानी घूम रहा है तो उसकी एनर्जी एक साथ मीट कर रही है तो उसमें भी अलग फायदा है। फिर ऊपर से ये ऊपर वाली जो कंडीशन अरेंज हो रही है उसकी वजह से जो एनर्जी इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका भी फायदा है। एक मतलब कई लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो हमसे भी कनेक्टेड हैं। शिवा वैश्य ने कहा है मेरा दंडवत कहिए उनको, वो दंडवत प्रणाम कर रहे हैं आपको। धन्यवाद धन्यवाद, हर हर महादेव। हर महादेव। और एक भक्त ने आपकी चिंता जताई, उन्होंने कहा कि बाबा से मुझे कुछ खाना वाना खाए कि नहीं, कुछ खाए हो कि नहीं आप? नहीं, कुछ नहीं खाया। चलो यार अभी हम दोनों बैठ के डिनर करते हैं, आराम से लंच डिनर सब साथ करें। चाय वाय पिलाओ। चाय वैसा अभी खाना वाना खाते हैं।
क्या तो फ्रूट्स लाओ। फ्रूट्स खाओगे आप? चलो। चाय और फ्रूट्स ये तो सही, थोड़ा सा रजस आ जाएगा, हाँ तो एक्टिव हो जाएंगे, हाँ। और फ्रूट से थोड़ा एनर्जी सत्व वाली बैलेंस हो जाएगी। किसी ने पूछा बाबा ने अपने मन को मार लिया है क्या हर तरीके से? हाँ हाँ, वो तो कर लिया, मार लिया है मन को आपने? तभी तो कैसे? तुमको वो शून्य होता है, तभी आप शून्य की तरफ आ गए। क्योंकि मन जो है वो ज्ञान शक्ति को बनाता है। हाँ यही अंतर जो मैं सारी चीजें बताया था ना, विष्णु और शिव का अंतर ये है। विष्णु ज्ञान शक्ति में रहते हैं, विष्णु को हमेशा देख लो ना कैसे दिखाते हैं, वो समुद्र पे ऐसे लेटे हुए हैं, हाँ। जैसे कि वैसे सो रहे हैं ऐसे, वो क्योंकि वो काइंड ऑफ लाइक वो ड्रीम स्टेट में देखते हैं वर्ल्ड को। शिव जो है वो ऐसे रहते हैं, मतलब वो शून्य में देख रहे हैं संसार को। तो वो इच्छा, शिव सिर्फ इच्छा शक्ति में रह रहे हैं, विष्णु ज्ञान शक्ति में रह रहे हैं, और ब्रह्मा जो वो क्रिया शक्ति में है, नीचे वाली, कि यहाँ पे ये वर्ल्ड पॉसिबल है इसलिए क्रिया शक्ति हो रही है। ये भी तो कहा जाता है कि जीवन में सबसे बड़े माता पिता होते हैं। जब भगवान शिव और पार्वती माता ने कहा कि भाई जाइए परिक्रमा करके आइए पूरी पृथ्वी का, तो गणेश जी ने, बाकी लोग पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे थे और गणेश जी अपने माता पिता की परिक्रमा कर लिए, इसीलिए गणेश जी सबसे श्रेष्ठ कहलाए। तो महादेव तो आपके माता पिता में भी दिख रहे थे, और आपकी ये क्या तर्क है यार, उसके माता पिता सही में भगवान थे। वो जानता था कि ऐसा थोड़ी था उसने माता। भाई देखने का नजरिया, मानिए तो देव नहीं तो पत्थर। ये बात मैं अभय सिंह से जानना चाहता हूं कि ऐसा क्या हो गया। यही चीज यदि प्रहलाद मानिए तो देव नहीं तो पत्थर कहा जाता है कि मानिए तो माँ गंगा नहीं तो बहता पानी। अरे तो समझो ना, यही लॉजिक लगाओ माता पिता भगवान प्रहलाद के ऊपर। अब वो विष्णु भगवान को बुला रहा है कि हाँ नरसिंह अवतार लेके आओ और मेरे बाप को मार दो, और वो धर्म है ना। तो जिसके माता पिता सही में भगवान होते हैं ना, वही भगवान होते हैं। ऐसे नहीं कि माता पिता होने से वो भगवान हो जाता है। नहीं, देखिए उनके पिता हिरण्यकश्यप थे जो भगवान के विरोधी थे। सबके पिता तो भगवान के तो विरोधी है तो नहीं, ना? आपके हमारे पिता भगवान के विरोधी तो है नहीं। पूरे वो ध्रुव के पिता थे हिरण्यकश्यप, वो भगवान विष्णु के विरोधी थे, वो खुद को भगवान मानते थे। अरे रुको, भगवान मैं हूँ, खुद को भगवान मैं ही मार रहा हूँ, वो अहंकारी मैं ही हूँ इस जमाने में। खुद को भगवान मानते हैं आप? हाँ, मैं तो कब से ही बोल रहा हूँ, नाम दिया आपको, अब सुने ही नहीं आपने। कल की मैत्रेय क्राइस्ट, आईटी वाले बाबा नहीं, देखिए हिरण्यकश्यप में और हमारे माता पिता में अंतर है। अरे आपको कैसे पता यार, मेरे माँ बाप। अच्छा ये बताइए, आपकी जब से आपने अध्यात्म का रास्ता पकड़ा, क्या है, हद हो गई है। नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, बता नहीं रहा हूं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। हाँ तो बता तो दिया आपको, हिरण्यकश्यप है वो, उसको क्या करेंगे, नरसिंह बुला के तोड़वाएंगे उसको। उनको तो मैं बोल के ही गया था जब घर से गया था, तुम्हारा तो विनाश निश्चित करके निकला हूं मैं। अच्छा, विनाश निश्चित करके निकले हैं? हाँ, तो राक्षस प्रवृत्ति के लोग है वो। आपके माता पिता राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं? हाँ तो इसलिए आप ध्रुव के रूप में आ गए और वो लोग राक्षस प्रवृत्ति में आ गए, इसीलिए आपने उनका नाश करने के लिए घर छोड़ दिया, भोलेनाथ की शरण में आ गए। उनका नाम करने के लिए किसी का नाम नहीं कर रहे मेरे को। मेरे को सिर्फ सत्य का, जो धर्म का जो मेरा काम है उसको पूरा करना है, और फिर अपने आप ही महादेव हो जाएंगे हम। मेरा कोटा पूरा। आप लोग खेलते रहो इस खेल को जितना खेलना है, इस संसार को लगे रहना, जन्म जो धर्म। अपने को कोई टेंशन है नहीं। आप ये कह रहे हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, सब कुछ आप हैं। ब्रह्मास्मि शिवोहम, 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 यानी सब कुछ आप हैं, या सब कुछ शिव में है और आप शिव में हैं, क्या कह रहे हैं आप? और कुछ भी नहीं है। जो कुछ नहीं है उसमें ही सब कुछ है। जो शिव है, जो पूरा खाली है, सब कुछ है, तो उसमें ही सब कुछ समा सकता है। जो पूरा खाली बर्तन है उसमें ही पूरा भरा जा सकता है। तो जो शिव होगा वही सब पूर्ण हो सकता है। तो इस महाकुंभ से आप क्या लेकर जाएंगे?
आप ये कह रहे हैं कि आपके माता पिता जो है हिरण्यकश्यप के रूप में है, इसलिए आप छोड़कर चले आए, और आप ध्रुव के रूप में आप भगवान के पाले में चले आए, वो महादेव आपसे मिल गए, तो आप क्या जो है शिक्षा देंगे और आगे चल के क्या करने वाले प्रहलाद बोला, वो ध्रुव बोल रहा है। क्या देवी आप भी बोलो, सीनियर एडिटर है। प्रहलाद, ध्रुव नहीं, ध्रुव कहाँ से आ गया? प्रहलाद, माफ कीजिएगा प्रहलाद, माफ कीजिएगा प्रहलाद, हाँ बिल्कुल। मतलब यार आप भी दो तो यही आप कह रहे थे कि आप प्रहलाद हैं और आपके पिता हिरण्यकश्यप। नहीं, मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको शास्त्रों की एक लिखी हुई एक जो बात है, इस जमाने में सबसे ज्यादा दुरुपयोग जिस चीज का हुआ है ना, वो इस चीज का हुआ है कि माँ बाप में भगवान को देखो। माँ बाप मतलब कौन से माँ बाप? सबसे पहले तो यदि तुम आध्यात्म के सत्य से इस सत्य को उठा रहे हो, ठीक है, क्योंकि लोग करते क्या है कि आध्यात्म से 2-3 लाइनों को उठा के और प्रैक्टिकल लाइफ में उसका फायदा उठाते हैं। वो आध्यात्मिक जीवन तो जीते नहीं है बिल्कुल भी। वो बस अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कि हाँ माँ बाप के तो हमेशा भगवान का रूप होते हैं, जबकि उनको अपने माँ बाप कभी भगवान का रूप नहीं लगते थे। मेरा जो पिता है, अपनी माँ को तो पीट मारने पे उतारो है, वो पूरी तरह चंडाल बोलते थे अपनी माँ को। वो पूछो उनसे एक बार, भगवान का रूप देखा था उन्होंने कभी? क्या बोलते थे अपनी माँ को? चांडाल, ये सब पता नहीं क्या क्या बोला उन्होंने, घर खानी, पता नहीं दुनिया भर की चीजें। मेरी जो माँ है उनको ये सब बोला है, इसीलिए आपने अब ये सब दिया है। अब वो अपने पिता की तुम बना रहे हो कि हाँ ये तो पिता में बड़ा बढ़िया इंसान है, इसीलिए आप प्रहलाद बनकर निकल गए। नहीं, मेरी तो कर्म में ये लिखा था ना, भाग्य में। मेरे को निकलना कुछ था ही नहीं ना, वो तो यही डायरेक्शन लिखी हुई थी मेरी। प्रहलाद थोड़ी बनाऊं मैं, आपने फिर से प्रहलाद बोल रहे हो, आप नाम दिए ना मैंने, कल्कि मैत्रेय क्राइस्ट।